जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी वही ऐतिहासिक गलती कर रहा है जो इस्लामिक काल में मराठा शक्ति ने की थी। जी हां, यहां मराठा शक्ति के उस ऐतिहासिक गलती की बात की जा रही है जिसमें मराठा साम्राज्य एक समय इतना शक्तिशाली था कि उसके अनुमोदन पर ही दिल्ली के मुगल बादशाह की राजगद्दी पर कोई आरूढ़ हो सकता था। उस कालखंड में मुगल सत्ता केवल नाम मात्र की ही थी, उसकी शक्ति के अधिकांश सूत्र मराठा साम्राज्य के हाथ में ही थे। उस काल में दिल्ली की सत्ता मराठा साम्राज्य के अधीन सीधे आ सकती थी, परंतु मराठा साम्राज्य ने अपने को इस ओर कभी प्रशस्त नहीं किया। मराठा साम्राज्य के सक्षम होने के पश्चात भी दिल्ली पर हिंदुओं ने अपना शासन स्थापित नहीं किया और पृथ्वीराज चौहान की हारी हुई विरासत हिंदुओं से दूर ही रही। इसके पहले कि हिंदू पुनः दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेने का कोई उपक्रम करते, उससे पहले ही भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने लगा और भारत में हिंदू पुनः अंधकार युग में प्रवेश कर गए। फिर लंबे समय के बाद जब पुनः दिल्ली पर शासन का समय आया तो भारत की 40% से अधिक हिस्सा मुस्लिमों ने हिंदुओं से यह कहकर छीन लिया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग देश बना लें और शांति से रहें। परंतु हुआ इसका ठीक उल्टा और मुस्लिमों ने अपने देश से हिंदुओं को मार काट कर समाप्त कर दिया और जो देश हिंदुओं के लिए था वहां से वो गए भी नहीं। दिल्ली को जब अंग्रेज छोड़कर गए तो दिल्ली पर छद्म हिंदुओं का शासन हो गया जो हिंदू धर्म के सनातन स्वरूप से आकंठ घृणा करते थे। ये वही लोग थे जिनका रंग रूप और नाम इत्यादि तो हिंदुओं के तरह ही था, परंतु वे अंग्रेजों और मुस्लिमों के शंकर नस्ल ही थे, जिसके कारण मुस्लिम व ईसाई शक्ति हिंदुओं के विरुद्ध पुनः खड़ी होने लगी। परंतु इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्री राम मंदिर के आंदोलन के माध्यम से हिंदुओं को पुनः जागृत किया और धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता को अग्रसर होने लगे और अंततः 2014 में हिंदुओं ने दिल्ली की सत्ता में अपना जबरदस्त अधिकार प्राप्त कर लिया। परंतु संविधान में अपने अधिकार को स्थापित न करने के कारण वह अधिकार क्षणिक ही मानना उचित होगा, क्योंकि जब संविधान ही कांग्रेस अर्थात मुस्लिम और ईसाई के शंकर नस्ल द्वारा बनाया और बाद में संशोधित किया गया तो उससे वर्तमान भाजपा सरकार कब तक शासन चला पाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में ही आज परोक्ष रूप से शासन प्रणाली है, परंतु यदि संविधान ही हिंदुओं के अनुरूप नहीं है तो शासन कभी भी करवट लेगा और हिंदू बुरी तरह से पुनः अंधकार युग में जा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तुरंत ही सत्ता पर आधिकारिक हिंदू शासन प्रणाली लागू करने के लिए संविधान को हस्तगत करना चाहिए, अन्यथा समय कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। कहीं मराठा साम्राज्य वाली गलती संघ से भी न हो जाए और कोई नई और नकारात्मक व्यवस्था हिंदुओं को पुनः अंधकार युग में प्रवेश करा दे। यदि ये विचार आपको उचित लगते हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।